आज हम कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तथा अपवर्तन। हेमा, प्रकाश किसको कहते हैं? हम्म? प्रकाश किस प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जिसके माध्यम से हम वस्तुएं जिसके माध्यम से हम जिसके माध्यम से हम वस्तुएं देख सकते हैं। तो प्रकाश में वस्तुएं मतलब वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? वस्तुएं हमें परावर्तन के आधार पर दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें परावर्तन के आधार पर दिखाई देती है। तो परावर्तन के आधार पर मतलब जैसे हम यहाँ से देखते हैं कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा, सूर्य है, यहाँ से प्रकाश पड़ा, जैसे यहाँ गाय है, गाय पे पड़ा, हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक, हमें कैसे दिखाई दी गाय? तो इसमें से क्या होता है, जो प्रकाश किरणें आती हैं इस पे, ये हमारे आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक, मतलब हमारी आंखों की तरफ तेजी से आती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, तो हमारी आंख ये प्रकाश में क्या होती है? ऊर्जा, ना, हमारे आंखों को सुग्राहिता करता है, मतलब इसको ऊर्जा देता है। ऊर्जा, आंखें हमारे संवेदनशील हो जाती हैं उस चीज को देखने के लिए, तभी हम इस आसपास कमरे में जितनी चीजें हैं सब देख पा रहे हैं, ठीक, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम वो सब सकते हैं, जैसे उसकी प्रकाश के माध्यम से। हाँ, तो प्रकाश हमें कैसे दिखाई देता है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो वह हमारी आंखों में परावर्तित होके जाती हैं, तभी हमारी आंखें उसे देखने के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक है। जैसे टेबल दिखाई दे रहा है, तख्ता दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये इस पे लाइट पड़ रही है, आपकी आंखों पे प्रकाश जा रहा है, तो आपकी आंखें क्या देख पा रहे हैं? इतना बड़ा बोर्ड, ठीक, कोई प्रॉब्लम? बाकी लाइट, अगर जैसे लाइट आ रही है तो लाइट आई और इसे प्रकाश के जब पड़ी इस पे क्या हुआ, इससे रिफ्लेक्शन पैदा होगी ही, तभी हमें दिखाई देगी। अगर लाइट नहीं जलेगी तो हमें ये वस्तु नहीं दिखाई देगी। वो फिर अगर सूर्य का प्रकाश हो चाहे जैसा हो, तो प्रकाशिक वस्तुएं के हिसाब से, प्रकाश के परावर्तन के हिसाब से वस्तुएं कितनी प्रकार की हैं? दो प्रकार की, ठीक है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्रदीप्त, प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? जिसमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने की क्या हो? क्षमता हो। ऐसे एग्जाम में लिखता है, ठीक है, जिसमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रहे। हाँ, जैसे जैसे सूर्य, ठीक, सूर्य, सूर्य क्या होता है? सूर्य खुद से चमकत, हाँ, वो चमकने में किसी की ऊर्जा नहीं ले, ये खुद से चमक कोशिश करता है, ठीक। और जैसे मोमबत्ती, ये लाइट और कुछ भी जो भी मतलब ऑटोमेटिक प्रकाश दे रहे हैं, जैसे मोबाइल फ्लैश, कैमरा, टॉर्च, कुछ भी किस में आएंगे? सब प्रदीप्त में आएंगे, ठीक। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं जैसे ये बोर्ड है, हाँ, बोर्ड पे अगर लाइट ना पड़ी तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है? इसके पास स्वतः प्रकाश नहीं है, ना, इसके पास स्वतः प्रकाश नहीं है। आप अगर अक्षर पावत है लगभग, तो ये किसके माध्यम से देख पावत है? प्रकाश पड़ता है तो दिखाता है, सीधा सीधा प्रकाश पड़ने की वजह से दिखाई दे रहा है ये। तो ये क्या है? ये क्या है? अदीप्त। बोर्ड क्या है? अदीप्त, मतलब एक इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसके पास एक दूसरे के माध्यम से चमक रहा है। जैसे बिजली पड़ रही है तो बिजली के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। लाइट लाइट काट दी जाए, अभी लाइट बंद कर दी जाए
तो ये क्या होगा, दिखाई देना बंद कर जाएगा। अदीप्त में उदाहरण क्या क्या दे सकते हैं लगभग, जैसे मेज, आदमी। आदमी के अंदर स्वयं का प्रकाश थोड़ी होता है ना। आदमी, गाय, भैंस, कुछ भी जो देना हो दे दो। ठीक। और क्या प्रकाश का, अब इतना चीज जान गए, प्रकाश की किरण, किरण के बारे में जानते हैं। हाँ? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के किरण, किरण किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, ठीक, जाने में जो मार्ग तय करती हैं, हाँ, जो मार्ग या जो रास्ता तय करती है, ये एक का कहेंगे सरल रेखा। क्या कहेंगे? सरल रेखा। जो सरल रेखा जाती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश जिस एक बिंदु से दूसरे बिंदु से, जैसे यहाँ टेबल है ना, ई टेबल से हमारे यहाँ तक ना, ई बोर्ड है, ई बोर्ड है, हियां से तोरे यहाँ तक, ठीक, हियां ई जाए में जवन रास्ता तय कर दिया है, हैं? ई बीच के ओका का कही है? सरल रेखा। सरल रेखा। और जो जा रही है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। ठीक, प्रकाश किरण। और अगर ये अधिक मात्रा में चली गई तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। अब जैसे एक जगह से जाएगी तो प्रकाश आपको यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए इतने दूरी से जा रहा है तो इतने चीज दिखाई देगा। अगर इतना जगह से जा रहा है टोटल जगह से तो क्या हुआ? किरण पुंज, मतलब एक झुंड बना के जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये क्या हुआ? पूरा प्रकाश किरण पुंज। ठीक। तो प्रकाश की किरण कितनी प्रकार की हैं? अभिसारी किरण पुंज, हैं? अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी, अपसारी, और एक समांतर। ठीक, समांतर। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित होती हैं। क्या होती हैं? एकत्रित होती हैं। जैसे ये लाइट से आ रही है प्रकाश, अगर हम बचपन में देखे होंगे तो एक लेंस लेते थे, ज्योमेट्री बॉक्स वाला आता था ना, तो सूर्य से लाइट आ रही है और उसको ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो लेंस होता था उसको ले लेते थे, तो वो क्या करता था, इधर उधर जिधर से प्रकाश आता था, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स वाला लेंस हुआ, सूर्य का प्रकाश इधर उधर से आ रहा है, लेकिन हम इस पे क्या किए, इसको ऐसे सीधा लगा दिए, हाँ, उसके नीचे कागज रख दिए। कागज क्या होता है, जब ये अत्यधिक हीट एनर्जी एकत्रित कर देती है प्रकाश किरणें, तो ये क्या होती है, इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये क्या कागज को जला देता है ना। तो क्या होती है इस ये कौन सा क्या करता है? अभिसारी, मतलब ये क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है ना। अपसारी किसे कहते हैं? जैसे टार्च हुई, टॉर्च बारे तो एक जगह किरणें हमें इसी माध्यम इसी जगह लेनी थी, लेकिन प्रकाश की टॉर्च की किरणें कैसे जाती हैं? ऐसे 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 ऐसे, ठीक, मतलब एक बिंदु से कई दिशा में चलना, क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जैसे एक सीधी रेखा से जाती है प्रकाश, जा रही है, ये भी सीधी रेखा जा रही है जो कभी ना मिले, ठीक, जैसे एक लेजर लाइट मारो, फिर दूसरी लेजर लाइट यहाँ से भी मारो, इसकी रेखा रेखा मतलब इसकी प्रकाश कैसे होते हैं? सीधी रेखा में गति करता है। हमें एक जगह मारोगे और दूसरा बगल से मारोगे, ये कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, इतना चीज समझ में आया है ना? अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश
किसे कहते हैं बताओ भाई करे लगे। तो परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन मतलब जैसे कोनो वस्तु पे पड़ के प्रकाश का लौटना, या किसी के टकरा के इस दीवार से फिर वापस लौटना, ठीक का हो जाए परावर्तन। हाँ, कोई आदमी आया दौड़ता दौड़ता आया और उसे टकरा के, तुम ही आए टकरा के अगर चले गए पीछे, क्या हुआ? परावर्तन हो गया ना, परावर्तन हो गया। परावर्तन कहाँ से, हम किसका पढ़ेंगे? प्रकाश का। हाँ, प्रकाश का परावर्तन। एक शीशा लिए, ठीक, एक शीशा लिए और इस पे पीछे का की है कलई कह दी है। कलई मतलब, कलई मतलब, कलई मतलब कि उसको पिंड दिए, पिंड दिए हैं। हाँ, क्या कह दिए? पिंड दिए। पिंड दिए मतलब पीछे से पिंड कर दिए, नहीं तो प्रकाश का पड़त पार हो जाता है, पार हो जाता ना। एक रोके खातिर का की है कलई कर चुके, ठीक, कलई कह दी है। तो हम ए पे प्रकाश डाले, इस पे प्रकाश डाले, यहाँ सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही, ठीक। हम एक किरण ही लेंगे, क्या करेंगे? एक किरण लेंगे। किरण तो बताओ भाई कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पर पड़ेंगी ना, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पर पड़ेंगी, समतल कैसा होना चाहिए? नीचे पेंट किया होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ना, ठीक। तो प्रकाश की किरणें पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी ना। क्या करेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर पड़ेंगी तो वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगे, उसी दूसरे मार्ग पे जाएंगे, ना कि इसी मार्ग पे लौट जाएंगे, ठीक। अगर प्रकाश यहाँ से डाला जाता, यहाँ स्टार्ट मारते तो यहाँ सीधा सीधा लौट जाता, पड़ता, ठीक ना। और इसके पहले कहाँ से लौटा, लेकिन हम तिरछा मारे, तिरछा उतना ही एंगल से डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक, उतने ही एंगल से मतलब रिवाइज करके दूसरी दिशा में चला जाएगा, ठीक। इसके लिए क्या कहेंगे? प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक मतलब किसी, जब प्रकाश की किरणें आकर किसी समतल पर टकराती हैं, किसी समतल पर, समतल पर टकराती हैं और पुनः, और पुनः दूसरे मार्ग से वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या हुआ? प्रकाश पर की परावर्तन का परिभाषा, ठीक। अब इसके दो नियम होते हैं, कितने? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। दो नियम कौन कौन से? अगर हम इस पे पहली बात तो सीधी रेखा इसे डाल दें, या तो प्रकाश ही सीधा मारे, तो क्या करेगा? सीधा सीधा आके यहीं से लौट जाएगा ना प्रकाश भी, ना। डॉट डॉट करके हम नीचे भी ले आ सकते हैं, समझने के लिए कि ये प्रकाश सीधा सीधा नीचे आ रहा है, ठीक। ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब, है। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं ना। इस हम प्रकाश डाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, मतलब अभिलंब डाल रहे हैं इस पे, तो अब पता होना चाहिए अभिलंब किसे कहते हैं ना। अभिलंब क्या होता है?
किसी सीधी रेखा के साथ क्या करता है, उसको पहली बात तो दो भागों में विभाजित करता है। किसी सीधी रेखा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है, पहली बात ना। दूसरी बात, इस पे सम 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, कितने कितने का, 90 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो अभिलंब क्या होता है, मतलब एक सीधी रेखा क्या करता है, दो भागों को काट सकता है, काटता है, और क्या करता है, उसके बीच में 90 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका क्या दिखाता है, मुख्य बिंदु भी दिखाता है हमें। ठीक, कौन प्रकार का प्रॉब्लम है। ठीक, तो हम यहाँ से अगर ये मुख्य बिंदु दिखा रहा है, ये अभिलंब क्या दिखा रहा है, मुख्य बिंदु भी दिखा रहा है, और इसके पास से इस सीधी समतल पे कितना कोण बने रहा है, 90 डिग्री का ना, 90 डिग्री का। और ये कोण अगर मान लीजिए इधर का कोण, ए रेखा यहाँ से अगर ये प्रकाश की किरण आई, ये भी चली गई। ठीक, प्रकाश की किरण आई और चली गई। ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश चला गया। जब प्रकाश आया यहाँ से, हाँ, प्रकाश आया इधर से, एक इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, जौन आवत है। ठीक, जो आ रहा है, और जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। हाँ, किरण क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अब इसके बीच में जो ये मतलब दिखाने के लिए हम बनाए हैं, तो इसके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जितना गैप इधर दे रहा है, इतना गैप इधर दे रहा है ना। इसीलिए हम अभिलंब डाले हैं कि ताकि गैप बराबर हो जाए। ठीक, और यहाँ से भी जो गैप दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है उतना। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज अभिलंब भी हम इसी पे डाले हैं, यहीं तक सीधा सीधा यहाँ से अभिलंब भी लौट गए। मान लीजिए यहाँ टार्च मार रहे हैं सीधा सीधा, तो टार्च फिर ऊपर लौट जाएगा ना कलई पे, कलई से यहाँ प्रकाश की किरणें नीचे नहीं जा पाएंगी। ठीक, तो हम प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बता रहे हैं, दो नियम ना। दो नियम में क्या क्या होगा, इसके बीच में एक कोण मान लीजिए क्या हो गया, आपतित किरण आ रही है तो आई मान लीजिए, जा रही है तो आर मान लीजिए। ठीक, ठीक है ना, कोनो भी मान ला, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक, जो मानने का मन करे मान लीजिए। ठीक है, तो पहला नियम क्या होगा, पहला नियम क्या होगा, आप पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में है, ऊपरे हैं, तो का हुए, एक ही तल में होंगे, का हुए, एक ही। तो हम का लिखे, आपतित किरण लिखा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा इन तथा इस पर खींचा गया अभिलंब का, इस पर खींचा गया गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होंगे। क्या होंगे, तल पर होंगे। ठीक, इतना चीज समझ में। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम हम ये लिखते हैं, आपतन कोण। ये देखा, आपतित किरण आवत यह है, हाँ? ध्यान दे, आपतित किरण इधर से आवत यह है, तो यहाँ का बने, आपतित किरण अगर इधर से आवत यह है, तो यहाँ का बने, यहाँ कौन कोण बने, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण का हुआ है, आपतन कोण, कौन कोण बनता है, आपतन कोण आई। ठीक है, आपतन कोण आई बना है, उसके बाद जौन किरण जा रही है उस पे कौन कोण बन रहा है, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण,
क्या होते हैं? इहो बराबर है, एकरे बराबर तो रहे ना, का होते हैं? बराबर रहेंगे, का रहे? बराबर होंगे। ये प्रकाश के अपरावर्तन के देखा, इतना चीज तो पढ़ चुके हैं ना, इतना चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रकाश की दुनिया में हमें का देखने मिले थे? प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब का बनना, कैसे बनना, किस दर्पण पे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कब बनेगा, ये सब तो समझना पड़ेगा ना। प्रकाश के चैप्टर में ही पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो और कहाँ पढ़ेंगे ना। तो इसका मतलब हमें प्रकाश का प्रतिबिंब बनना है। जैसे अब इतना बड़ा शीशा ले लीजिए, इतना बड़ा शीशा ले लीजिए, शीशा सीधा होता है ना, शीशा सीधा होता है, सीधा रहेगा तो क्या बनेगा? क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। आप मान लीजिए समतल दर्पण पे ही हम पढ़ने चालू कर दें। समतल दर्पण, हाँ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? पहली बात तो दर्पण समझना, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण मतलब शीशा, क्या हो गया? शीशा, शीशा, शीशा सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है, शक्ल दिखाई दे रही है, तो क्या हुआ? शीशा। वह भी कोनो भी जो युक्ति हमें दिखाई दे रही है, मतलब शीशा की तरह काम करती है, जिसमें हम रिफ्लेक्ट होके दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? दर्पण। ठीक, क्या हुआ? फिजिक्स की दुनिया में का शीशा, शीशा ना बोल के क्या कहीं है? दर्पण कहीं। ठीक, कोनो प्रॉब्लम? हम्म, शीशा ना बोल के क्या बोला जाए? दर्पण बोला जाए। ठीक है, तो हम दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में से कौन कौन होते हैं? 3 प्रकार में, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक क्या होता है? परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण, दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयाकार दर्पण। ठीक है, सम पहले हम क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। ठीक, इका दोनों ऐसे। ठीक, जानकारी के लिए कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? 3 प्रकार के। एक एक करके पढ़ने की कोशिश करें। समतल दर्पण, समतल दर्पण किस करेंगे? जिस पर क्या होगा? समतल दर्पण किसे कहेंगे? समतल दर्पण पर जिस पे प्रकाश की किरणें, जैसे समतल दर्पण है, इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, ठीक, कौन प्रकार का? एक व्यक्ति खड़ा है ना, तो इस समतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाएंगे? समतल दर्पण पे हम का इसका गुणहित पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण में एक अच्छे एक खासियत का होता है, ये पढ़ा। तो समतल दर्पण खास बात का होता है, इसके सामने अगर खड़ा हो गए, मतलब हमारा तो है इमेज का बनाए, सीधी बनाए, हाँ, सीधी बनाए, का बनाए? इमेज का बनाए, लिखत रहे। ठीक है, इमेज का बनाए, सीधी बनाए। प्रति इमेज के का हिंदी में कहते हैं? प्रतिबिंब। इमेज का हिंदी में कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। पहले डाल दिया। समतल दर्पण के पहला प्रतिबिंब डाला। हाँ, ठीक है, तो प्रतिबिंब का अच्छा कैसा बने? सीधा बनेगा। और कैसे बनेगा? आभासी बने। कैसा बने? आभासी बनेगा। आभासी मतलब आभास होत रहे कि कौन है। जैसे ये लड़का खड़ा है तो ये लड़का ही दिखाई देगा इसमें, ठीक है, शीशा में, तो आभासी बनेगा। और क्या? मतलब वास्तविक भी बनेगा। वास्तविक मतलब जैसा रहेगा वैसा ही बनेगा, ना कि 5 मिनट पहले दिखाई दे, 5 मिनट पहले उघारे रहे ओकरे बाद टी शर्ट पहन लिए ना। ई का बने? वास्तविक बने। तो वास्तविक मतलब जैसे रहा वैसे न बने। ठीक, तुरंत ही। ठीक है, वास्तविक बने। और कौन हो?
समतल दर्पण के। समतल दर्पण परछाई कैसे बने? समतल दर्पण पे अगर समतल दर्पण आदमी के इंसान के हमरे आधा है तो उ का करे, हमारा पूरा प्रतिबिंब बनावे के कोशिश कई जाए, ठीक है। अगर शीशा अपने हाइट के, अगर हाइट इतनी है तो शीशा अगर आधा रख लेबे तो ओमा तहार पूरी हाइट कवर हो जाए, ठीक है। शीशम का हो जाए हाइट टोटल कवर हो जाए। पहली बात तो का मतलब यह आदमी मतलब मतलब वस्तु के आधे आकार में पूरा उसका प्रतिबिंब बना सकता है। क्या करें? वस्तु के वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण आधे आकार में बना सकता है। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण अपने आधे आकार में बना सकता है, ठीक, आकार में बना सकता है, ठीक। कौन प्रकार दिक्कत? और समतल दर्पण के खास बात है, तीसरा, ठीक। समतल दर्पण के एक खास बात और है, इसमें क्या होगी, जैसे हम यहाँ है, शीशा वहाँ है, ठीक, शीशा वहाँ है तो हमें जितनी दूरी पे हम यहाँ हैं उतनी दूरी पे शीशे में भी प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक। अगर हम उससे दूर भाग रहे हैं तो दूर दिखाई देगा, नजदीक जा रहे हैं नजदीक दिखाई देगा, मतलब जितनी दूरी, क्या, जितनी दूरी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, क्या, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। जितनी दूरी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण की खास बातें यही सब है। अब क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण, गोली मतलब एक गोले में, गोले का गोल चमकदार गोला लीजिए, ठीक है। एकरे एक दुई भाग में काट दे, ठीक। क्या करा? इतना छोट से निकालना। गोलीय दर्पण के कोनो खास परिभाषा नहीं होती, लेकिन एक कई प्रकार होता है, दो प्रकार, ठीक। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कौन कौन से? अवतल और उत्तल। कौन कौन? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अभी लेंस ना बना है, ठीक है। का है? दर्पण है, ठीक है। लेंस बाद में बने, ठीक है। तो हम ये काट लीन, मान लो एक गोला लीन, गोला मतलब गोलीय, गोलीय मतलब गोला के आकार जैसा, ठीक। हम एक गोला लीन, एक ऐसी सीधी रेखा डाल दें, ये गोलक का हो गया केंद्र बिंदु, ठीक। गोलक का हो गया केंद्र बिंदु, ठीक है, क्या कहेंगे? सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये का हो गया एक आधे पे, मतलब एक साइड वाली का हो गई, ये केंद्र बिंदु हो गई, हाँ। बाद में ओकरे बाद एक अलग अलग कर देंगे इसे, ठीक है। पहली बात तो निकालना आधा, हम ई साइड वाला पढ़ते हैं, कौन वाला? अवतल दर्पण वाला, ठीक। अवतल दर्पण की क्या खास बात है? एक अगर बहरे से पेंट दिया तो क्या हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है। बहरे से पेंट कर दिया, ऊपर वाला भाग पेंट कर दिया, क्या हो जाए? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर नीचे वाला भाग पेंट कर दिया, ये वाला भाग पेंट कर दिया, तो क्या हो जाए? उत्तल दर्पण, क्या हो जाए? उत्तल दर्पण। दिखा इमा दर्पण के बाद तो ठीक है, जहां तक है दर्पण एक यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, सब बताओ, ठीक है, धीरे धीरे बताओ। बाकी इसमें क्या होता है, हियां क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव मतलब अगर प्रकाश हियां छोड़ा जाए, ये इतना धस गया है भाग के, इतना धस गया है कि प्रकाश अगर हियां डायरेक्ट मारा जाए तो ये इतने पे लौटा दे, ठीक है। क्या करे? इतने पे ही रिटर्न कर दे।
बाकी अगर इहू पे, इहो का हो गया, इहू का हो गया, इसका ध्रुव हो गया, का हो गया, ध्रुव हो गया, का हुआ, ध्रुव हो गया। ध्रुव पे का बताए, प्रकाश अगर इधर पड़ेगा तो सीधा उतने ही एंगल पे, कितने एंगल पे, उतने ही एंगल पे का हो गया, रिफ्लेक्ट हो जाए, लौट जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से ई का हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक। और गोले का केंद्र बिंदु यहाँ था, ठीक। क्या हुआ, ई सी हो गया, वक्रता, इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र है, इसका क्या कहें, गोले केंद्र है, यहीं से गोला काटे रहे, ठीक है। मान ला इसे इसे गोला रहा, तो गोला के कितना भाग काटे, उतना भाग काटे, तो उसके बीच की यहाँ से दूरी कितने हुए, क्यों नहीं रही, क्या हुई है, वक्रता केंद्र। यहाँ बीच वाला जहां से पॉइंट रहा ना, जहां से गोला प्रकार है कैसे घुमाए रहे हैं, ये का हो गया, ई वाला पॉइंट वक्रता केंद्र। ये दूरी का कहलाए, वक्रता, वक्रता त्रिज्या लेकिन कहलाए, ठीक है। का कहलाए, त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। और प्रकार टिक करना है ना, यहाँ से अगर एक गोले में जाना था, गोले के बीच वाली रेखा एकदम सीधी सीधी का कहा हुआ होता है, व्यास, व्यास के आधी का होता है, त्रिज्या, ठीक है। तो ई का हो गया, ई का हो गया, ई केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ई का हो गया, त्रिज्या हो गई, ठीक है, त्रिज्या हो गई। और उसके बाद त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश अगर यहाँ से सीधी रेखा में हम गमन किए, प्रकाश सीधी रेखा में डाले और यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से गया, ये क्या हो गया, एक है मुख्य फोकस, का हो गया, फोकस हो गया। फोकस मतलब ये मुख्य, ये का है, ये हम रेखा का है डाले, हुआ तो अभी ना मत डाले रहे, हाँ, हुआ तो अभी ना मत डाला रहा है, ये का होगा, मुख्य, मुख्य अक्ष होगा, क्या होगा, मुख्य अक्ष, अक्ष मतलब रेखा, अक्ष मतलब रेखा, अक्ष मतलब एक रेखा, सीधी रेखा। मुख्य मतलब मुख्य है, मेन है, हाँ? मुख्य अक्ष मतलब एक ऐसा बिंदु से जाता है जहां से एक सटीक बीचों बीच है, ठीक है। मुख्य अक्ष भी कहाँ से जा रहा है, सटीक बीचों बीच से, ठीक। तो मुख्य अक्ष कहीं है। अगर यहाँ से यहाँ टार्च लेके केहू बारिश, ठीक, तो टार्च यहाँ से पड़ी प्रकाश, हाँ, प्रकाश यहाँ पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होई के प्रकाश इधर से, जिधर जो जोन रास्ता से गया, जो जिस रास्ते से गवा, ओका का कहीं है, यफ का कहीं है, मुख्य फोकस बिंदु, का कहीं है, मुख्य फोकस, फोकस बिंदु।